अब देखिए, अपन पढ़ेंगे प्रादेशिक व्यापारिक समूह है, यानी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुछ देशों ने देखें तो अपने क्या बनाए, व्यापारिक समूह बनाए। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। अपनी किताब में 5-6 व्यापारिक समूह के बारे में दे रखा है। तो कई बार बड़ा प्रश्न भी आता है कि प्रादेशिक व्यापारिक समूह से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 4 व्यापारिक समूहों का वर्णन कीजिए, या फिर किन्हीं 2 व्यापारिक समूहों के पूरे नाम लिखिए, या फिर किसी का मुख्यालय पूछ लेते हैं। देखिए, प्रादेशिक व्यापारिक समूह व्यापार की मदों में, यानी प्रादेशिक व्यापारिक समूह अस्तित्व में क्यों है? व्यापार समूह व्यापार की मदों, मदों का मतलब जो व्यापार किया जा रहा है उसमें जो भी समस्याएं आ रही, लेन देन से संबंधित देखें, टैक्स शुल्क, उसमें भौगोलिक के सामीप्य, यानी भौगोलिक दृष्टि से वो क्या है, नज़दीक है एक दूसरे के राष्ट्र, समरूपता, समानता और पूरकता के साथ देखें तो देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने और विकासशील देशों के व्यापार पर लगे जो प्रतिबंध है उसको हटाने के उद्देश्य से क्या आए थे, अस्तित्व में आए थे। दोबारा से देखिए, प्रादेशिक व्यापारिक समूह अस्तित्व में क्यों आए थे, या प्रादेशिक व्यापारिक समूह हैं क्या? यानी विश्व के कुछ देशों ने देखे या कुछ राष्ट्रों ने देखे तो अपने मिलकर, जैसे 5-6 देशों ने अपना समूह बना लिया, या 4-5 देशों ने देखे तो अपना क्या बना लिया, समूह बना लिया। तो इस प्रकार व्यापारिक समूह क्या आए थे, अस्तित्व में आए थे। तो प्रादेशिक व्यापारिक समूह देखें तो व्यापार की मदों में, मदों का मतलब जो व्यापार किया जा रहा है उसमें जो भी लेन देन रुपये, उसमें किसी प्रकार टैक्स वगैरह है उसमें कमी हो, भौगोलिक सामीप्य आई, यानी भौगोलिक दृष्टि से देखें तो उसमें क्या है, वो नज़दीक है एक दूसरे के बीच की जो दूरियाँ भौगोलिक वो समाप्त हो, समरूपता है इसमें, समानता है, पूरकता क्या होती है, एक दूसरे के नज़दीक हो, इसके साथ साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा मिले और विकासशील देशों के व्यापार पर जो लगे प्रतिबंध है उसको क्या किया जाए, हटाया जाए। तो इसके उद्देश्य से क्या आए थे, ये अस्तित्व में आए थे। तो ये है प्रादेशिक व्यापारिक समूह, यानी 4-5 देशों ने देखे या 10-12 देशों ने देखे, राष्ट्रों ने देखे तो अपने बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए, यानी इनके बीच जो भी कर वगैरह है, टैक्स वगैरह है, उसको किस प्रकार कम किया जाए, व्यापार को और बढ़ाया जाए, और विकासशील देशों पर जो व्यापार करने के जो प्रतिबंध लगे थे उसको क्या कर दिया जाए, हटाया जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या था, इन प्रादेशिक व्यापारिक समूहों को अस्तित्व में आए थे या इनका निर्माण किया गया था। देखिए, उसके बाद अपन देखते हैं प्रमुख प्रादेशिक व्यापारिक समूह है, यानी किताब में 5-6 प्रमुख प्रादेशिक व्यापारिक समूह दे रखे, अपन पढ़ेंगे इनके बारे में। यानी या तो बड़ा प्रश्न आता है इसमें से कि किन्हीं 4 प्रादेशिक व्यापारिक समूहों का कीजिए वर्णन कीजिए, या फिर छोटा प्रश्न आता है कि किन्हीं 2 प्रादेशिक व्यापारिक समूहों का पूरा नाम लिखिए, या इन पर क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए। तो पहला है अपना आसियान, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन है। आप हिंदी याद करना, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन या समूह है। यानी आसियान का पूरा नाम लिखना आ सकता है, छोटा प्रश्न कि आसियान क्या, इसका क्या लिखिए, पूरा नाम लिखिए। तो हिंदी ध्यान में रखना, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन या समूह है। यानी दक्षिणी, जो एशिया के दक्षिणी पूर्वी देश हैं उन देशों ने मिलकर क्या बनाया, अपना एक संगठन बनाया है या समूह इनका व्यापार करने के लिए, और उसका नाम क्या है, आसियान है। मुख्यालय देखें तो जकार्ता इंडोनेशिया में, छोटा प्रश्न कई बार आता है कि आसियान का मुख्यालय लिखिए, तो ध्यान रखना है कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में। स्थापना देखें कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को हुई थी। ये भी अच्छा प्रश्न आ सकता है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। या पूरा नाम देखना, दक्षिणी एशियाई पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का क्या है, या देशों का संगठन या समूह है। फिर सदस्य राष्ट्र देखिए, क्योंकि वर्णन करना आ सकता है कि नीचे 4 प्रादेशिक व्यापारी समूह का वर्णन कीजिए। ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार। यानी ये देश देखें तो सारे कौन से, दक्षिणी पूर्वी एशिया के, यानी एशिया महाद्वीप में देखें तो इनकी स्थिति कहाँ पड़ती है, दक्षिण और पूर्व में पड़ती है। जैसे ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम और म्यांमार है। वस्तुएं देखिए जिनका आयात निर्यात होता है, कृषि उत्पाद, यानी कृषि से संबंधित जो उत्पाद होते हैं खेती में उनका आयात निर्यात करते हैं। रबड़ है, ताड़ का तेल है, ताड़ वृक्ष होते हैं उसका तेल निकाल कर, चावल है, नारियल है, कॉफ़ी है, खनिज में जैसे तांबा, कोयला, निकिल और टंगस्टन है, ऊर्जा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है,
इसके अलावा सॉफ्टवेयर उत्पाद यानी कंप्यूटर से संबंधित जो भी कोई उत्पाद है तो उनका क्या करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं, तो वो इसमें आते हैं। तो ये वस्तुएं हैं। सहयोग के अन्य क्षेत्रों में देखें तो आर्थिक वृद्धि को त्वरित करना यानी तेज करना, सांस्कृतिक विकास करना यानी सांस्कृतिक ढंग से देखें तो इनके बीच रहन सहन संस्कृति उसका विकास किया जाए, आपस में सभ्यता का विकास हो, शांति और प्रादेशिक स्थायित्व यानी शांति आए और प्रादेशिक स्थायित्व मतलब एक देश से दूसरे देशों के मध्य देखें तो प्रादेशिक ढंग से देखें तो इनमें क्या है, स्थायित्व आए, इनमें स्थायित्व रहे यानी किस प्रकार की समस्या न आए इनमें व्यापार करने की दृष्टि से। तो ये है अपना पहला व्यापारिक समूह है आसियान। दोबारा देखिए, या तो आसियान का पूरा नाम लिखना आएगा कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन या समूह है। ये है आसियान का पूरा नाम। मुख्यालय देखें तो कहाँ पर है, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। स्थापना देखें तो कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को हुई थी। सदस्य राष्ट्र या देश देखें तो ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार है। वस्तुएं जिनका आयात निर्यात करते हैं, कृषि उत्पाद है, कृषि संबंधित, रबड़ है, ताड़ का तेल है, ताड़ जो वृक्ष होता है, चावल है, नारियल है, कॉफ़ी है, खनिजों में तांबा, कोयला, निकिल और टंगस्टन है। ऊर्जा में देखें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित उत्पाद है, या फिर सॉफ्टवेयर उत्पाद है यानी सॉफ्टवेयर से संबंधित जो निर्माण होता है कंप्यूटर, इस प्रकार के उत्पाद इसमें आते हैं, इनका आयात निर्यात करते हैं। सहयोग के अन्य क्षेत्रों में देखें तो आर्थिक वृद्धि को त्वरित करना, त्वरित क्या होता है, तेज करना, सांस्कृतिक विकास करना और शांति और प्रादेशिक स्थायित्व है यानी शांति बढ़े और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में देखें तो इसमें क्या है, स्थायित्व आए यानी जो इनके मध्य व्यापार वगैरह हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है, उसमें क्या नए किसी प्रकार की कर है, टैक्स है, इसमें समस्या नए आसानी से क्या कर सकें, व्यापार कर सकें। तो ये है अपना पहला प्रादेशिक व्यापारिक समूह है आसियान। तो आसियान याद करना, या तो आसियान का पूरा नाम या इनका क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, या फिर प्रादेशिक व्यापारिक समूह से आप क्या समझते हैं या प्रादेशिक व्यापारिक समूह क्यों अस्तित्व में आए। तो ये देखने कि व्यापार में जो भौगोलिक समाप्तता है वो लाई जाए यानी इनमें व्यापार आसानी से हो, समरूपता बढ़े, पूरकता बढ़े और विकासशील देशों को व्यापार बढ़ाने के साथ साथ विकासशील देशों में जो व्यापार पर लगे प्रतिबंध है उसको क्या किया जाए, हटाया जाए। तो इस उद्देश्य से विभिन्न राष्ट्रों ने क्या बनाए थे, अपने व्यापारिक समूह बनाए थे। इसके बाद अपन 3-4 व्यापारिक समूहों के बारे में और भी पढ़ेंगे, जैसे CIS है, नाफ्टा है, ओपेक है और साफ्टा है। तो आज केवल किसके बारे में याद करेंगे, आसियान के बारे में अच्छे से याद करना है। इसका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई थी, सदस्य राष्ट्र कौन से, वस्तुएं कौन सी और कौन कौन से इनके सहयोग के अन्य क्षेत्र हैं जो आयात और निर्यात के अलावा ये अपने देशों में, क्योंकि ये वस्तु का आयात निर्यात तो करते ही करते हैं, इसके साथ साथ अन्य दूसरे क्षेत्र उसमें भी क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। किसी भी विपदा के समय या कोई और समस्या महामारी वगैरह आ जाए तो इनका उद्देश्य रहता है कि इन देशों के साथ सहयोग के साथ क्या किया जाए, कार्य किया जाए। तो इतना ही पढ़ेंगे इसमें आसियान आज।